कि हमारे परिवार का ही आदमी सीएम और पीएम बने। एक तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये अपने आप में गाली दिया गया है, अभद्र भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया है 7 बार। यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कांग्रेस पार्टी में सारे घोटाले, इन लोग का क्या नेचर है, क्या जिस तरह से भाषा की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, ये राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और शर्मसार भी करता है। और सच बात ये है कि ये सब पार्टियां जो है पारिवारिक पार्टियां हैं। ये सोचते हैं कि हमारे परिवार का ही आदमी सीएम और पीएम बने। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कोई भी गांव का, बूथ का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब घर का व्यक्ति, चाय बेचने वाले का बेटा, खुद चाय बेचने वाला 11 साल से प्रधानमंत्री है, मतलब एक तरह से 15वें साल में प्रविष्ट किए हैं। और इनके रहते देश और दुनिया में जो भारत का सम्मान बढ़ा है वो शायद आज तक कभी नहीं था। ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। और जिस तरह भाषा की मर्यादा, वो तो हम जो वो नारे लगा रहे हैं, ये तो हमारा मंडल का कार्यकर्ता भी नहीं सोच सकता कि इस तरह के नारे लगा जाए। और उनके शीर्ष नेतृत्व के मंच पर इस तरह के नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये अपने आप में निंदनीय है। लेकिन एक बात उनको समझनी चाहिए कि जो भाषा बोलता है उससे उसी की बदनामी होती है, सामने वाले की नहीं होती है। गाली देने वालों की बदनामी होती है। और हम तो हमेशा कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। कमल जितना ही कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही तेजी से खिलेगा। इसीलिए देखिए आज कांग्रेस सिमट करके 3 प्रदेशों में रह गई है, 2 प्रदेश, एक छोटा प्रदेश। और पूरे हिंदुस्तान में, न सिर्फ केंद्र में, पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जितना ये लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, क्योंकि एक बात तो इससे साफ है, ये लोग मान चुके हैं कि बिहार में हम लोग चुनाव हार चुके हैं। हारी हुई बाजी की बौखलाहट में इन लोगों की इस तरह की भाषा निकल रही है। ये वही लोग हैं, सारे चोरों का जवाब। अभी नारा दिया है कि चोर गर्दी चोर। कांग्रेस पार्टी में सारे घोटाले हुए, स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला, गोफर्स घोटाला, सब घोटालों का साम्राज्य था। चारा घोटाला, सब घोटाले को साम्राज्य है। और इन लोग से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसी बड़े नेता, अभी आज के दिन में देख लीजिए, देश के नारियों का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मां जो स्वर्गीय हो गई है, उसके बारे में गाली देना, और राहुल गांधी को थपड़ी बजाना, ये दर्शाता है कि इन लोग का क्या नेचर है, क्या सिग्नेचर है। और ऐसे लोगों को बिहार ही नहीं, पूरा देश माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में इन चोरों को सबक सिखाने का काम करेगा। आज हम लोग इसी के विरोध में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और पूरे जिले में और गांव-गांव आक्रोश मार्च निकलेगा। अब इनको गले खोलने का हम लोग काम करेंगे, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, इनको धूल चटाने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। जिस तरह की आपको जानकारी होगी, 27 तारीख को राहुल गांधी के मंच से, उनके कार्यकर्ता के द्वारा, उनके नेता के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जिस तरह से गाली दिया गया है, अभद्र भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया है, इससे पूरा बिहार, पूरा देश आक्रोशित है। आज हम लोग भी रोहतास जिला में आक्रोश मार्च निकाले, हम सभी आक्रोशित हैं। निश्चित तौर पे इस तरह की जो भाषा है, इंडी गठबंधन आज पहली बार नहीं, मुझे जो जानकारी है कि 107 बार यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का इन लोगों ने गाली गलौज और नफरत भरी शब्दों का, अभद्र भाषा का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। कल पुनः इन लोगों ने जिस तरह से बिहार में, ये माँ जानकी का प्रदेश है, और माता जानकी के प्रदेश में किसी माँ को, स्वर्गीय माँ को गाली देना कहीं न कहीं से पूरी तरह से इनकी चरित्र को दिखलाता है कि इनका नैतिकता क्या है, इनका चरित्र क्या है। निश्चित तौर पे इनकी जो बौखलाहट है,
क्योंकि 11 साल से जो सत्ता से दूर है, तथाकथित दोनों राजकुमार, एक केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, एक बिहार की राजनीति। इनको पता नहीं कि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपने आप को राजकुमार साबित करना चाहते हैं कि हम राजकुमार हैं, बिहार के राजकुमार हैं, हम भारत के राजकुमार हैं। आज पूरी जनता ने, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने इन्हें दिखला दिया है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बौखलाहट में इन लोगों ने जिस तरह से अधिकार यात्रा निकाला है, सासाराम से नहीं प्रारंभ हुआ था, लेकिन सासाराम में इन लोगों ने फर्जी तरीके से 6 लोगों को मंच पर ला करके दिखलाया कि मतदाता सूची में इनके नाम नहीं है, जबकि छानबीन के बाद पता चला कि उनके पूरे परिवार का मतदाता सूची में सभी परिवारों का नाम शामिल है। यहीं से शुरुआत ही इनका, जब चोरी तो ये खुद करते हैं और कह रहे दूसरे को चोर कहते हैं। यहीं से इन लोगों ने चोरी का शुरुआत किया कि जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिस यात्रा को जहाँ से इन लोगों ने प्रारंभ किया, यहीं से गलत तरीके से इनका प्रारंभ हुआ। और जाते जाते आपने देखा कि दरभंगा में किस तरह से इन लोगों ने मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि जब इनके कार्यकर्ता, इनके नेता जब बोल रहे थे, ये तालियां बजा रहे थे। एक यशस्वी प्रधानमंत्री को, माँ को गाली देना, ये कहाँ तक शोभनीय है। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च निकालते हुए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। ये जान रहे हैं कि हम भूतों न भविष्य हम कभी सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते रहे।